लाइफ में अकेले रहना सबसे बड़ा फियर है हम लोगों का. वी आर नॉट used to living alone. We don't know how to live alone, and we don't know if I will ever be able to live alone. Like, will I ever be able to be happy with myself? This is the biggest fear that we have. Isn't that true? And ये fear बहुत genuine है, सब में होता है और होना भी चाहिए. But the point is कि जब ये फियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम किसी के बिना रह ही नहीं पाते, चाहे वो इंसान टॉक्सिक है या फ्रेंडली है, we just be with them because we are sure of the fact that we can't be alone. अपने साथ रहने में जो डर लगता है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें लगता है कि हमें गिवन करना ही पड़ेगा. बट मज़े की बात ये है कि हमारे अंदर से वो जो चाहत होती है ना अकेले रहने की या खुद में कंप्लीट फील करने की, वो कभी नहीं जाती. इट ऑलवेज रिमेन्स. व्हाई? बिकॉज यू आर क्रेविंग फॉर इट. जो हमारी लाइफ में कम होता है हम उसी को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू फील फुलफिल्ड. अंदर से हम खुद को कंप्लीट फील करना चाहते हैं, पूरा फील करना चाहते हैं, और उसके लिए उस डर को हटाना बहुत ज़रूरी है कि किसी के बिना ये जीवन नहीं चल पाएगा. ओके, मैं अपने ही एक लाइफ एक्सपीरियंस से स्टार्ट करती हूँ. आई वॉज एन एब्सोल्यूटली डिपेंडेंट पर्सन. मतलब मेरे लिए किसी के वैलिडेशन, उनका ओपिनियन, उनका मुझे प्रेज कर देना, मुझे देखकर एक अच्छा रिएक्शन देना, क्लैप करना, ये कहना दैट आई एम अमेजिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट था. विद ऑल माई लाइफ आई क्रेव्ड अ लॉट फॉर इट. और मेरे सारे एक्शंस वहीं से गवर्न होते थे कि मैं कैसे क्या करूँ, दैट आई शुड ऑलवेज गेट दैट अप्रिसिएशन, दैट वैलिडेशन. क्यों? बिकॉज दैट मेड मी फील सेफ एंड सिक्योर. And I know this is happening with you too, because it happens with most of us. But जब हम ये एक बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जब हम वो रियलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं. Let's deep dive to understand how to come out of this external validation syndrome. इसको क्लियरली समझने के लिए we have to go back to our younger days, okay? जहाँ पे हम छोटे थे. See, while we are growing up, हम सबको अपनी सेफ्टी चाहिए होती है ना. एक छोटा बच्चा भी अपनी सेफ्टी चाहता है, तो उस सेफ्टी की खोज में इट वॉज वेरी नॉर्मल टू सीक वैलिडेशन कि अगर मैं लोगों को पसंद हूँ तो मैं वो मेरे साथ रहेंगे तो मैं सेफ फील करूँगा. दैट इज एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. बट जब हम बड़े होते जाते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि वो मेरी एक फिजिकल नीड थी. सेफ रहना, सबके साथ होना एक रियल नीड होती है. ये कोई इमेजिनरी नीड नहीं होती. इट इज नॉट अ नीड that somebody has and somebody doesn't has. Everybody has this need of being with their people, which is okay. पर जब हम इस नीड को अपनी इंटीग्रल नीड बना लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि वो डिसाइड करता है कि हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, it's then that the problem happens. But how can we correct it? That's the main question. इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं अपने लिए? 5 points discuss करते हैं, and this 5 points will one level deeper, and then you will eventually come to a point where you will understand, okay, this is how this needs to be done. Okay, let's begin. Try to write down on a piece of paper who you are. आप कौन हो? Okay, आप कौन हो से मेरा क्या मतलब है? That what defines you? What kind of a person you are? Like you're creative, you're talkative, or you're introvert. You want to socialize a lot, or you don't like to socialize a lot. You like singing, dancing, cooking. You're logical or you're emotional. अपने बारे में जितना लिख सकते हो. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू विल डू, यू नो, राइटिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, बिकॉज इतनी क्लोजली अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है. तो राइट दैट. अपने बारे में पहले आप लिखो. दिस इज जस्ट वन थिंग. जस्ट राइट, डोंट थिंक मच, जस्ट राइट. कुछ अच्छा बुरा मत सोचना कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसी हूँ. जस्ट राइट डाउन व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड. जस्ट राइट डाउन कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ. जस्ट राइट दैट डाउन. वंस यू हैव रिटन दैट डाउन, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर द वे यू आर. क्यों?
लेट्स टेक, हमने 5 चीज़ें लिखी अपने बारे में. लेट्स से आई एम इमोशनल. क्यों इमोशनल हूँ? आई थिंक इट्स ऑलवेज इमोशनल. आई वाज लाइक दैट ओनली. तो शायद जेनेटिक्स का पार्ट होगा. ओके, टिक. मैं कम सोशलाइज करती हूँ. क्यों? बिकॉज I've always socialized less only. Like I had very close family, friends. तो मैं उन्हीं के साथ रहती थी. I never used to go out. मैं कभी हॉस्टल में बाहर नहीं गई हूँ. मैं ज़्यादा जॉब्स नहीं मैंने करे हैं. फिर मैं was a girl, so I was mostly inside as compared to the boys who can easily go outside. So इसलिए शायद मेरी फैमिली में भी थोड़े से restrictions थे. We were not very open to everybody. So इसीलिए शायद. इसी तरीके से अपने आप reasons देखो. Write down why you are the way you are. Once you write that down, now you will understand कि ये जो आपके traits हैं ना, वो ऐसी हवा में नहीं आ गए हैं. ये किसी reason से हैं. Once you know that reason, this can take some time, but you start with it. Okay, you write it down. Third step में हमें उन सबको acceptance देनी है अपनी. उनको denial में नहीं जाना. Most of the times we फर्स्ट स्टेप पे ही बहुत कम लोग होंगे जो सच बोल पाएंगे. और आपने बोला है तो कंग्रेचुलेशंस. और यहाँ पे तो आने के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना है उसको. आपको भागना नहीं है उससे. यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. दिस इज हू आई एम. ओके, लेट मी एक्सेप्ट इट. इस स्टेज पर अगर आपको लगता है आप वो नहीं हो, इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप पे गलत लिखा था. यू आर नॉट दैट, राइट? सो यू कैन कट इट डाउन. बट मोस्टली इट विल बी एक्सेप्टेंस. सो नाउ यू एक्सेप्ट दैट दिस इज हू यू आर. ओके, अब इसके बाद फोर्थ स्टेप इज टू नॉट चेंज इट फॉर एनीबॉडी. दैट इज अ पॉइंट. जब कोई और आपसे आके बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में बदलने की जरूरत है, आप कभी उस बात को नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? बिकॉज यू नो दैट दिस इज हु यू आर. यू डोंट वांट टू चेंज इट. यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज दिस इज हु यू आर. यू कैन नॉट चेंज इट. So now you have to say that I don't want to change it. I'm okay with it. अब आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिटीज जो आपके अंदर हैं, आप उनको रखना चाहते हो या आप उनको हटाना चाहते हो अपने अंदर से. What is it that is working for you and what is it that is not working for you? And basis that we will keep or we will remove the qualities that we want to. अगर कुछ रखना है, accept it fully. और अगर हटाना है, reject it fully. अब next step है which is removing what you don't want. For example, मुझे पता है कि मैं socially awkward हूँ. I accept it. पर क्या मैं रखना चाहती हूँ? Let's say मैं नहीं रखना चाहती इसको अपने साथ. So now what is the way out? The only and only way out is to start changing your environment. That is the only way out. Trust me. और कोई तरीका नहीं है इसको हटाने का. Environment का मतलब क्या? आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. Why you are socially awkward? What makes you socially awkward? How can you start coming out from it? कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो? See, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता. बस इट्स जस्ट थॉट. हाउ डू वी लुक एट इट? क्या मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि मैं इसको अचीव ही नहीं कर सकती? अगर कोई और कर सकता है तो ट्रस्ट में आप भी कर सकते हो. ओके, या हमें थॉट आता है कि हम जब इसको करने लगते हैं तो स्टार्टिंग डेज में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे होते हैं. तो हमारा माइंड क्या बोलते हैं? वापस जाना, पहले वाले जोन में जाओ. We have to challenge ourselves there. No, I decided that I will reject it. I will not accept it. So now I have to work on it. और अपने साथ बड़ा काइंडली, बहुत आराम से, बहुत स्लोली we will be working on it. इस पे हम काम कर सकते हैं. This is something that can be worked upon. कैसे? उसके बहुत तरीके हैं. आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी से वन ऑन वन बात कर सकते हो कि कैसे आप इस पे काम करोगे. बट दिस कैन happen. Okay, this is the final statement. This can happen. और इसी तरीके से हम अपनी सारी क्वालिटीज को या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या उस पर काम करेंगे और उसके अपने अंदर से बाहर करेंगे. This is the only way that you can start living with yourself fully. अगर आप इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, you will not seek any validation to live your life.
in your most beautiful ways. Trust me, it is this life that you have is so beautiful in so many ways, and you have got the complete control of your life. If you want to make it go heights, you can. If you want to bring it down, you can. So the only person who has the power to decide or choose is you. पर वो होगा या नहीं होगा, ये आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उन सब फैक्टर्स को हमें अलाइन करना होता है ताकि वो चीज़ हो सके हमारे लिए, और वो होती है. With that, I'll end this video here. अगर आपके कोई भी questions हैं, doubts हैं, put them in the comments. I will try to respond, and we'll meet in the next video. Till then, bye. Take care, and lots of love to all of you from me. Bye-bye.